आज के शो में। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सियासी और माशी चैलेंजेस, सफर कितना कठिन। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मराहिल हैं, यानी सिमतों का तयन हो चुका है खान साहब के इस वक्त जो खिताब था उसके बाद, और यकीनी तौर पर टीमों के इंतखाब का मरहला भी जो इस वक्त पूरा तकरीबन हो चुका है। टीमों के इंतखाब के बाद अब अमली तौर पर जो उनका एक्शन प्लान है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ सबकी नजरें हैं, और वो बड़ा वसी जिस तरह डिफाइन किया गया है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट भी शामिल है कि किस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन या बिलियन ट्री सुनामी होगा, तो उसके अंदर FBR की रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल है। और उस विजन के अंदर खान साहब के प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, CM हाउस में जो शायाना खर्चे हैं, इस वक्त शाहाना खर्चे, उनको कम करने के हवाले से भी इकदाम का ऐलान है, और साथ साथ वो मेल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के हवाले से भी उन्होंने बातें की हैं। अब बड़े अहम सवालात हैं कि ये अमल दरामद आखिरकार इन पर किस तरह मुमकिन होगा। उम्मीद तो बंदी है कौम की इस वक्त। खान साहब के तरीके तकरीर से भी जो गैर रिवायती था, उसमें गुफ्तगू का अंदाज था उनका, ये उम्मीद जो इस वक्त बंदी है आखिरकार किस तरीके से अमली तौर पर जो है ये तमाम चीजें इन पर इकदाम हो सकेंगे। एक जो छोटा सा एक इस वक्त जो एक शॉर्ट उस स्पीच का आपको सुनाते हैं, उसके बाद की तरह चल के गुफ्तगू का आगाज करते हैं। लेट्स हियर इस वक्त खान साहब ने कहा क्या हो सकता है। कराची की पुलिस, जो सारी सिंध की पुलिस, लेकिन कराची में लॉ एंड ऑर्डर रेंजर्स सिर्फ नहीं रख सकते, पुलिस को ठीक करना पड़ेगा। कराची का ये गंदगी है, कूड़ा करकट है, ये इसके लिए हमें सफाई करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का काम है कि जो सारी पार्टीज ने 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर सारी पार्टीज मानी हुई हैं, इंशाल्लाह ये हम पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आपको एक एक पैसा आपका बचा के दिखाऊंगा, आपका पैसा मैं बचाऊंगा, और वो सारा अपनी उस 50% निचले तबके के ऊपर खर्च करवाऊंगा। मैं आज अपनी कौम से आप सबके सामने कहता हूं, मैं आपको सादा तरीन जिंदगी गुजार के दिखाऊंगा। अब अहम तरीन सवाल है कि ये सब होगा कैसे। सियासी और माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, उनको सामने रखते हुए मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, सीनियर रहनुमा है, मुंतखब कौमी सूबाई असेंबली के रुकन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मोहम्मद जुबैर साहब PMLN के मरकजी रह और साबिक गवर्नर सिंध। जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। जुबैर साहब आपसे पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तमाम मसाइल जिनकी खान साहब ने निशानदेही की, जिससे एक होप और उम्मीद पैदा हुई है इस सिस्टम में, सिर क्या साबका हुकूमतें, साबका हुक्मरान आशना ही नहीं थे इन मसाइल से, या उनकी ख्वाहिश ही नहीं थी कि इनको हल करें? जो खान साहब गिनवा रहे हैं मसाइल, वर यू अवेयर ऑफ दिस? क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं जी खान साहब ने तो एक चीज को कवर कर लिया, पहले तो कोई नहीं करता था। मेरा ख्याल है ये खान साहब बातें बहुत करते हैं और प्रॉब्लम्स बताने की हद तक तो बहुत करते हैं, और ये कहना कि जी कर्जे बहुत हो गए थे। मिसाल एक एग्जाम्पल दे रहे हो, मतलब ये अभी तक जितनी स्टेटमेंट्स असद उमर की आई हैं, जितनी भी, और इनकी टीम की, उसमें सब कर्जों की बात कर रहे हैं, उस कर्जों के अलावा तो नहीं कोई बात कर रहे। अभी जो आप शॉर्ट सुना रहे थे कि कराची की पुलिस अच्छी नहीं है, तो हमें भी पता है, लेकिन हमने उसी पुलिस के साथ और उसी माहौल में कराची को टर्न अराउंड किया, जो कि एक मिरेकल से कम नहीं है कि 5 साल पहले का कराची और आज का कराची हमने किया। फेडरल गवर्नमेंट, PMLN की हुकूमत। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं था, इसी तरह से अगर आप इकोनॉमी की बात पर चले जाएं तो 90% मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये बावजूद जो मर्जी कहें 90%, और मैं तो फैक्ट्स आपको पता है गिनवा सकता हूँ, इफ यू वांट तो आई कैन गो थ्रू ऑल द फैक्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो 2013 में थे, बम फट रहे थे पूरे पाकिस्तान में 2013 में, वहां से निकाल के हमने इकोनॉमी को नेगेटिव ट्रेंड से निकाल के पॉजिटिव की तरफ लेके गए और 5.8% GDP ग्रोथ पर छोड़ा। अब यहां से 6.5%। एनर्जी क्राइसिस जो था 10,500 11,000 मेगावाट, कल मेरे साथ वो थे शिबली फराज, उन्होंने खुद एग्री किया। सो कौन सी चीज है जिसके अवेयरनेस नहीं थी, कैसे? और हमारे जो क्वालिटी ऑफ कैबिनेट थी, इनकी जो 3rd क्लास है, मतलब IT मिनिस्टर को लैपटॉप नहीं चलाना आता। IT मिनिस्टर, आपने पूछा लैपटॉप चलाना नहीं आता, आप पूछ लेना खुद। कौन है परवेज खटक? इज ही एन इंस्पिरेशन कि हम उठ के वावा करना शुरू हो जाएं? या चौधरी सरवर
जो कि पेट्रोलियम मिनिस्टर है, डज ही हैव द बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ वो? और चीफ मिनिस्टर पंजाब, लार्जेस्ट प्रोविंस, ये पंजाब से बदला लिया है भाई। एक चीज थी जो इनका ये जो तकरीर थी, इसमें जो प्राइमरी चीज थी, ये इनके मैनिफेस्टो को इन्होंने एलिब्रेट किया। ठीक है, सुन ले, मैं ये लास्ट में कंप्लीट। सो वो उस वक्त जब मैनिफेस्टो आया था तो उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि ये टीम क्या होगी। टीम इन्होंने सब्सिक्वेंटली अनाउंस कर दी है। अब जो कैबिनेट भी आ गई है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, केपी के चीफ मिनिस्टर वो है जिन्होंने कौमी पैसा अपने अकाउंट में डाल दिया था और जब पकड़े गए तो कहते हैं वापस कर दिया। मतलब दिस इज द क्वालिटी ऑफ द पीपल। जब इमरान खान की पार्लेंस में आप जब मैच खेलने जाते हैं, टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं टॉप जो होता है ना, टॉप से स्टार्ट होता है, टॉप डाउन। वो शुरू से बोलते हैं मतलब मैं हूं टॉप पर, तो तमाम चीजें भाई। सॉरी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मैं इस बैकग्राउंड का आदमी नहीं देखना चाहता था जो जवाब तक न दे सके मीडिया के सामने, जिसने जो कत्ल के केस में पैसे दे के बाहर आया हो, जो इस किस्म का बैकग्राउंड हो कि उसके साथ जो खड़ा हुआ बंदा वो उसके बिहार पर जवाब दे रहा है। I mean, this is a quality that he has presented. And are these the people who will lead Pakistan? I'm sorry, this is a very, very poor quality team. अच्छा, ये टीम पे मैं नकवी साहब का जवाब लूंगा, लेकिन मुझे टीम ही तो जितवाएगी ना सर। एक बात के बगैर कैसे क्योंकि बीइंग इन गवर्नेंस और ये हटा के पीएमएलएन और पीटीआई या पीपल्स पार्टी जी सर, ये जो विजन उन्होंने दिया है, इस पर अमल दरामद के नहीं, आपको लगता है इनको सब में बड़ा चैलेंज कहां से और क्या होगा? दो चीजें हैं। मैंने कहा, एक तो होता है कि आपके थिंकिंग क्या है जी, दूसरी ये होती है आपकी टीम क्या है, तीसरी आपका एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड क्या है। केपी रन कर रहे थे ना, केपी में वो जो नथिया गली में जहां सैर करने जाते थे, महीने महीने रहते थे, उसको कुछ किया था। और फिर सबसे बड़ी बात है, देयर इज अ सीरियस गैप इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज। उन्होंने कहा था बुलडोजर चलवाएंगे जिस दिन हम हुकूमत में आएंगे, अब चेंज कर दिया। सो एवरीथिंग, डाकू है परवेज इलाही, आज की पोजीशन पर है। चपड़ासी भी नहीं रखूंगा शेख रशीद, आप आज ओपनिंग बैट्समैन है जी। चैलेंज आपको क्या लगता है, चैलेंज क्या होगा? मतलब मुझे ये सिर्फ ये बताएं कि उनके तो तजाद आपको, मुझे आप 2 घंटे देंगे, मैं आपको उनको तजाद बताता जाऊंगा। सो दैट सबसे बड़ा मुझे जो मेरे अपने मायार से भी, ऑब्वियसली आई एम अ क्रिटिक ऑफ पीटीआई, बट आई थिंक इट्स अ डिसअपॉइंटिंग टीम and it cannot deliver. नकवी साहब, आप ये जरूर बताना चाहेंगे कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेस, बल्कि कुछ ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस हुए हैं, और बीइंग समवन हु इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ पीटीआई, तो आपको लगता है डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि बहुत से ऐसे लोग अकोमोडेट हो गए जो शायद नए आए थे और जिनका कॉम्पिटेंस भी शायद नहीं था? चले कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर आ जाते तो वो उस ओहदे पे फिट हो जाते, वो भी नहीं था। ना लॉयल्टी ना कॉम्पिटेंस, दोनों चीजों पर वो पीछे थे। आप ज्यादा बेहतर संभाल सकते थे चीजें, आप लॉयल भी थे, कॉम्पिटेंट भी थे। मैं जुबैर साहब के साथ बड़ी माजरत के साथ जी, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब का था, कितने कैंप ऑफिस रखे हुए थे, कितनी मिनिस्ट्रियां रखी हुई थी? डज दैट शो गुड गवर्नेंस? इसहाक डार साहब के ज़माने में कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स क्यों कम हो गई? अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही थी तो वाई डिड अवर एक्सपोर्ट्स गो डाउन? वाई डिड ही नॉट डिवैल्यू द रुपी व्हेन इट वाज नीडेड? क्यों उसके बाद इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर थे? वो कैसा इन्हीं ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था एज अ पार्टी पीएमएलएन, जो कहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है। ये है लेवल ऑफ गवर्नेंस पीएमएलएन का। नहीं, मैं तो आपको, जब आप मुआवजा करते हैं, वो तो मैं जवाब दे पहले तो जो है ना, देखिए मैंने आपकी बड़ी तहम्मुल से, आपने कॉम्प्रोमाइज किया, डू यू थिंक? मैंने बड़ी तहम्मुल से, आपने जब बोलते रहे, मैंने बीच में आपको इंटरफेयर नहीं किया। आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू, ठीक है ना सर? तो बात ये है कि जो क्रिटिक है, अच्छा, फिर अगर आदमी एक बैलेंस क्रिटिसिज्म कर रहा होता है बैलेंस तरीके से, तो वो ये भी कहे कि शफकत महमूद इज़ ए एक्सपीरियंस पर्सन, वो ये भी कहे कि रज़ाक दाऊद इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉलेजेबल पर्सन, वो इश्रत हुसैन की भी तारीफ़ करे, वो ख़ुद इमरान खान की भी तारीफ़ कर सकता है कि भाई उसने ज़िंदगी में जो चीज़ के लिए मिशन बनाया उसने वो करके दिखाई है। अप्रिशिएट तो करें ना जो अच्छा इनिशियल स्टेप्स हुए, चाहे वो इनकी ऑपोजिशन ने किए कि सादगी लेके आए। इनके चीफ प्राइम मिनिस्टर ने 92 लाख रुपीस खर्च किए थे
इनॉग्रेशन पे अपने, यहाँ 50,000 रुपए में बात हुई है। इनके यहाँ आज जो कि वो 4.5 लाख 58 करोड़ रुपए की दीवार बनी प्राइवेट की, आप इस फिगर को इनके लिए 92 लाख 1800 पुलिस वाले वहां लगे हुए होते थे। अब ये दिस फिगर ये अंधी अब्बास साहिबा ने शायद कोट की थी ट्विटर के ऊपर 92 लाख वाली। इसके बारे में वो जो प्रेसिडेंसी से आज एक अखबार भी खबर आई हुई है कि इट इज अराउंड 450,000, जो अगर मैं सही कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब ने जो करे थे, और आपके 50,000 है उनके, और शाहिद खान के शायद 40,000 फिगर। इट वाज पिक्ड अप फ्रॉम द मीडिया इटसेल्फ, द मीडिया कोटेड इट, it was quoted by one of your leaders on Twitter, I guess. एक चीज बड़ी इतनी सादगी से, इससे पहले कोई ये सही है, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं कि लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस की बुनियाद? आई एम कमिंग टू ईच वन ऑफ द क्वेश्चन, बट लेट मी गो इन माय ओन वे आंसर। अभी उन्होंने, मैंने इनकी गुड गवर्नेंस, राना सनाउल्लाह 19 आदमियों को गोली मार दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल टाउन के सानिया की कोई इंक्वायरी करके वो छुपा के बैठे हुए, हर चीज की है, वो सब गुड गवर्नेंस है, वो अच्छे वजीर हैं। मुजरिम है, मसलन वो रिश्वत लेते हुए वीडियोस बनती हैं, वो अच्छे वजीर हैं। मुल्क के एक एक ट्रिप पे जाता है प्राइम मिनिस्टर, कितने पैसे खर्च होते हैं, जहाजों के साथ कितने दिन पार्क रखते हैं, वो अच्छे वजीर हैं। ये इनको क्या दर्द है अवाम के पैसे का? किधर से लगता है वो गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, वो आके चढ़ाता है लोगों को 45 करोड़ की घड़ी पहन के या 15 करोड़ की घड़ी पहन के अवान में घुमाते हैं यूं कि ये घड़ियां, ये अगर ये है सिंबल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि वो जब भी ये ऐसे मसाइल हुए, आप देखिए क्या क्या से, आप देखिए एक्सपोर्ट्स कम हो गई। अच्छा, ये तो गुर्बत का क्या हाल हुआ? कम हुई, ज्यादा हुई? तालीम में बच्चे जो बगैर तालीम के हैं, उसके अंदर क्यों नहीं इतनी ड्रास्टिक कमी आई? फिगर्स की बात करें, हॉस्पिटल्स के हाल बताइए कि कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमने कितनी इंप्रूवमेंट की। ये चीजें आपने ऑपोजिशन में रहकर बड़ी अच्छी तरह आइडेंटिफाई की है, लेकिन अब आप गवर्नमेंट में हैं सर, तो मैं आप एक्सपेक्ट करूंगा आप अपनी टीम को किस तरह बताते हैं, क्या कहते हैं? आपको बताया ना कि जो अब इनको इतराज किस किस पे, ये समझते हैं कि तौसा से कोई चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकता, कि वो ये डिसअपॉइंटेड है। ये जानते क्या है उसके बारे में? व्हाट डज ही नो? Has he met him before? Has he worked with him before? Have you met him before? No. The one who has met him, he is selected. I have not selected him. Na? Imran Khan has selected him. I know Imran Khan. बात यह कि आदमी जब कमेंट करे, and a senior person like Zubair bhai, when he is commenting, at least give him 100 days. Okay. Give him a chance. Why are you saying, Masad Parvez Khatak, what a brilliant person he is, the first chief minister of any province, that in that province particularly where the government was repeated, KPK का रिकॉर्ड है अभी तक पाकिस्तान जब से बना के दोबारा रिपीट नहीं होता रहा, हमेशा उन्हीं ने किया। और उस आदमी ने जो भी काम किया, कम किया या ज्यादा किया, अब उसको भी इन्हीं ने कह दिया वो दुबला। ब्रेक, इस ब्रेक के बाद आते हैं अहम तरीन सवालात। वो कहते हैं नकवी साहब 100 दिन तो आप दें, कम से कम देखने तो दें कि किस तरफ बात बढ़ रही है, उसके बाद तनकीद करें। एक ब्रेक के बाद मजीद सवालात मेरे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। 2 या 3 अहम चीजें, या आप एक इंपॉर्टेंट तरीन बात करें तो वो एंटी करप्शन नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो गुज़िश्ता 5 साल देखें तो बहुत तवातुर के साथ और शुरुआत से देखें तो उस पर चल रहा था। अब इस नैरेटिव पर अमली जामा या इस पर अमली इक़दाम, खान साहब की तकरीर में जो बात हमने सुनी उसमें एक टास्क फोर्स का ऐलान किया गया उस रकम की वापसी के लिए जो पाकिस्तान से बाहर लूटी हुई रकम जो चली गई, और जिसके बारे में मुख्तलिफ अखबारी खबरें, एस्टिमेट सब कहते हैं कि दैट इज अराउंड 43 ट्रिलियन रुपीज। उसमें यूएई, यूएस, यूके और स्विस $200 बिलियन शामिल हैं ना। इसकी वापसी के लिए एक टास्क फोर्स की तश्कील खान साहब ने कहा है। दूसरी बात, उन्होंने विसल ब्लोअर एक्ट की बात की है। ये इकदाम क्या, और खान साहब को इस पर सिंबॉलिकली क्या अहम इकदाम उठाने पड़ेंगे उस पूरे नैरेटिव को जिसके बुनियाद पे वो इलेक्शन जीते हैं, मजीद तकवीत देने के लिए? जुबैर साहब, आपको लगता है क्योंकि FIA खान साहब अपने अंडर रख रहे हैं इस पर, और एक मनी लॉन्ड्रिंग केस। जी सर। Is there corruption in Pakistan or not?
Yeah, there is corruption in No, no, Pakistan. he has to say there is. If he believes there is, because इनके लिहाज से तो करप्शन है नहीं, ऐसे कि नैब जो है वो रिपोर्ट देती रही है कि इतनी की करप्शन है. What was done? मेरा मतलब सवाल ये कि क्या FIA अब कितनी कि कहीं जरदारी साहब को यह एक सिंबॉलिक बड़ा काम उनको करना पड़ेगा, अरेस्ट वगैरह किसी को, ताकि खान साहब जो 5 साल से कहते हैं जी चोरों को पकड़ूंगा, तो किसी को पकड़ना पड़ेगा इन 100 दिनों के अंदर. मेरा मतलब यह कहने का मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, फॉरगेट अबाउट खान साहब, फॉरगेट अबाउट एनीवन एल्स. जब कोई क्लेम करता है तो आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं और आप उसकी टीम देखते हैं और आप उसके प्लान देखते हैं. ये 3 चीजें ना इंपॉर्टेंट. खान साहब वाज इन गवर्नमेंट फॉर 5 years, क्योंकि इन्होंने करप्शन की बात की है. मैंने हालांकि 2-3 क्वेश्चंस इन्होंने जो रेज किए थे उसका जवाब देना था. खान साहब ने नैब को खत्म करके एहतसाब कमीशन कायम कर दिया, करप्शन के चैंपियन, एंटी करप्शन के चैंपियन, सॉरी. और एहतसाब कमीशन की जब जनरल हामिद की रिपोर्ट आई पहली, तो उनको फारिग कर दिया. और उसके बाद से इजी लोड कहते थे ये एएनपी वालों को, मुझे एक एक्शन बता दें 5 साल, एक एक्शन इन द प्रोविंस अगेंस्ट करप्शन, एक एक्शन. दूसरी बात, आई विल गो प्रीटी फास्ट. इन्होंने कहा पंजाब चीफ मिनिस्टर के बारे में जो शहबाज शरीफ थे, इनके जो मिनिस्टर हैं वन ऑफ द लर्नेड, इन्होंने खुद तारीफ की, डॉक्टर इरशद की किताब के इक्तसाबात पढ़ लें. उन्होंने कहा ही वॉज बाय फार द बेस्ट चीफ मिनिस्टर एंड पंजाब वॉज बाय फार द बेस्ट प्रोविंस रन इन एवरी रिस्पेक्ट, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज. तीसरी बात, आप अभी हुकूमत में हैं, मॉडल टाउन पर आपने बहुत सियासत कर ली, आप चला दें केस, ठीक है. चौथी बात, एजुकेशन में इन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया. आप बीबीसी रिपोर्ट पढ़ लें, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ लें, चाहे प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है, चाहे ओवरऑल एजुकेशन का मायार है, पंजाब वाज फार अहेड. हॉस्पिटल्स की इन्होंने बात की, सेहत के हवाले से और तालीम के. 19 यूनिवर्सिटीज बनाई पंजाब ने पिछले 5 साल में, केपी ने एक भी नहीं बनाई. हॉस्पिटल्स हमने कोई 25 बनाए, इन्होंने एक भी नहीं बनाया. ये सिर्फ बातें करने में चैंपियन है. ये उसके आगे वाला, अब देखना, पैसे ला सकेंगे वापस? बट ये $200 बिलियन, इज इट अ रेलेवेंट क्वेश्चन और नॉट? कि आप जब करप्शन करते हैं तो आपने एहतसाब कमीशन क्यों बंद कर दिया था? और बावजूद इसके कि हम चिल्लाते रहे, जनरल हामिद चिल्लाते रहे कि खुदा के लिए मेरी रिपोर्ट को तो देख लें, बट उनको फारिग करके घर भेज दिया गया. और पूरा उनके जो डायरेक्टर जनरल थे सबको कमीशन बंद कर दिया. इजी लोड कहते थे ना कि एएनपी ने इतनी करप्शन की है 2008 से 2013, एक एएनपी के खिलाफ एक्शन बताते हैं. सो इनका रिकॉर्ड इज 0, worse than anyone else. लेकिन do you expect जुबैर साहब कि अब आगे के लिए जो बाहर से पैसे इन 100 दिनों के अंदर उन्हें कोई ऐसा बड़ा इकदाम जरूर करना पड़ेगा सिंबॉलिकली करप्शन के खिलाफ, कोई गिरफ्तारी बड़ी या कोई ऐसी बड़ी बात? मेरा ख्याल है ऐसे इंटेंट से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एफआईए भी अब अंडर है, ऐसे इंटेंट से नहीं जाना चाहिए. To show that कि वो नो आई थिंक जेन्युइनली अगर जो पकड़ा जाना है तो उसको पकड़े. अगर जबरदस्ती की बात नहीं है कि जो शो करने के लिए. ये जो $200 बिलियन का है या बाहर से रिकवरी का है, जरूर टास्क फोर्स भी बनाएं और जरूर एफर्ट भी करें, उस पर मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करूंगा. लेकिन मेरे अपने ख्याल से दिस इज अगेन अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज आई थिंक जब वो बैठेंगे ना तो उसमें 3 डिफरेंट पाकिस्तानीज हैं. एक वो हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स ही नहीं रहे हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, अमेरिकन, जर्मन, जो भी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते उसके पैसों को. दूसरे हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तानीज हैं, बट दे आर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज, जो 4-6 महीने से ज्यादा बाहर होता है. ही और शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनीथिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट. वो वहां कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, वो उनका ताल्लुक है, आप उनके पैसों को नहीं टच कर सकते. ओनली कैटेगरी रिमेन्स इज के जो पाकिस्तानीज, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और उन्होंने उनके बाहर पैसा है, उसमें भी तफरीक है कि बाय लॉ बाहर पैसा ले जाना. जिस तरह अलीम खान है, उनका पैसा बाहर है, जिस तरह जहांगीर तरीन है, उनका पैसा बाहर है. लेकिन वो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. पॉइंट सिर्फ ये होते है कि क्या जहांगीर तरीन ने वो डिक्लेयर किया हुआ था या नहीं, उन्होंने पहले नहीं किया था. जिस तरह इमरान खान की सिस्टर्स हैं, उनका वहां एसेट्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर किए हुए थे, उन्होंने नहीं किए थे, वो उस किस्म का. तो मेरा ख्याल है स्टार्ट करने के आसान होगा कि जहांगीर तरीन, अलीम खान और इमरान खान अपनी सिस्टर्स को कहें कि आप अपना पैसा वापस लें. ये सबसे आसान होगा और पैसा आना भी शुरू हो जाएगा. अकाउंटेबिलिटी ड्राइव जो आपकी है, जो आपका नैरेटिव है, जिस बुनियाद पे आपको वोट दिया पूरे मुल्क ने, वो एक मतलब वन ऑफ द मेन स्लोगन आपका, उसके लिए सब्सटैंशियली आप जुबैर साहब के मुताबिक कुछ नहीं करने वाले बेस्ड ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड. आपके प्लान में क्या है, क्या करेंगे? पहले तो मैं जुबैर साहब को ने जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात की ना, लेट्स टॉक अबाउट दैट. नैब को हमने ख़त्म नहीं किया, नैब एग्जिस्टेड.
नो एहतसाब कमीशन का है। नहीं पहले आपने मैंने बड़े गौर से सुना। एहतसाब कमीशन सूबाई की बात की ना, वो सूबाई थी, लेकिन नैब एग्जिस्टेड। इन्होंने 2 जुमले कहे, रिकॉर्डिंग दोबारा रिपीट करके कर लीजिए। ही सेड के नैब को खत्म करके एहतसाब बनाया। बिकॉज़ आपने कहा था एहतसाब कमीशन से हम करेंगे। पहले नैब खत्म नहीं किया था हमने, एज एन एडिशनल मेजर एहतसाब ब्यूरो किया था। पहले लेट्स गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट। नैब तो सिर्फ वफाक है, आप खत्म नहीं कर सकते। कर नहीं कर सकते ना, नैब तो सूबाई नहीं है ना, आप कैसे खत्म करेंगे? सिंध वालों ने करने की कोशिश की थी, हमने कभी नहीं की। साहब का बताए ना। मैं तो पहली चीज एक, दूसरी चीज हमें इतनी वसअत है कि मैंने नहीं, खुद इमरान खान ने इलेक्शन से पहले भी ये कहा कि जी ये हमारी एक अगर फेलियर रही है वो एहतसाब ब्यूरो है। अच्छा, उसके रीजंस फॉर फेलियर जो है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही स्टेटेड। बट यू हैव लर्न फ्रॉम देम, और या फिर वो मिस्टेक्स मुकम्मल करने लेट मी, बिकॉज़ वो नैरेटिव खराब हो जाता है। आप उसके बाद जितना सवाल देखिए, इसके अंदर हम वी आर बिग इनफ टू से कि जहां हम फेल हुए वहां माने फेलियर। इसमें कोई आदमी छोटा नहीं होता, हर बात को डिफेंड नहीं करने का होता है, इट इज राइट। अच्छा, लेकिन क्या करप्शन कम हुई केपीके में? इसका जवाब देना। क्या पुलिस क्लीन अप हुई कि नहीं हुई? क्या लोगों ने, पुलिस वाले ने रिश्वत सड़क के रोड साइड पे लेनी बंद की या नहीं की? क्या पटवारी की कम हुई या नहीं हुई? क्या गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर करप्शन कम हुई? बोल केपीके अवाम से पूछ लीजिए। तो वो कैसे कम हुई, उसका क्रेडिट किसको देते हैं? वो पंजाब में तो नहीं हुई कम, पंजाब में नहीं हुई, सिंध में उससे ज्यादा है, बलोचिस्तान में उससे ज्यादा है। अब प्लान क्या है? अच्छा, पहली चीज तो देयरफॉर इट इज हाउ यू अचीव दैट, इट्स इररिस्पेक्टिव करप्शन कम हुई। अच्छा, प्लान क्या है? मेरे ख्याल प्लान अबाउट $200 बिलियन एंड नहीं, वो प्लान वो कह रहे हैं, वो रकम भी है नहीं, हमें नहीं पता। प्लान क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टोटली एग्री विद जुबैर साहब कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी टारगेटेड। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट टू मेक समबडी एन एग्जाम्पल ओनली, इट हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड, कोई अक्रॉस पार्टी लाइज। ये नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ वाला है तो इसके ऊपर हाथ नहीं डालो और सिर्फ पीएमएलएन को जो है रगड़ा देते रहो, पीपीपी वाले के साथ अभी वोट चाहिए या किसी और जमात के चाहिए तो हम उनके ऊपर ये दें। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो जाए, वरना अकाउंटेबिलिटी मजाक बन जाएगी। और ये वी आर कॉन्शियस ऑफ इट। ये तो आपका बिलीफ है ना, आपका प्लान किस तरह पैसे वापस लाने का क्या है? ये देखिए, 2-3 चीजें हैं। मैं जिस चीज की महारत नहीं है वो शहजाद अकबर साहब की टास्क फोर्स बन गई है। एग्जैक्टली व्हाट इंटरनेशनल रूल्स लॉज विल बी अप्लाइड टू गेट व्हाट, किस किस मुल्क के साथ हमारी बायलैटरल ट्रीटीज है, ये सब उनसे डिपेंडेंट है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट। आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आप, मुझे अच्छी तरह पता है, आप कॉमर्स कमेटी को भी इनकी काफी टाइम आपने हेड किया पीटीआई की, आपको बिजनेस का नो हाउ है। ऑन अ पर्सनल लेवल आप समझते भी हैं कि $200 अरब या दुबई के अंदर 4,000 अरब रुपए के एसेट्स इलीगली पाकिस्तान से गए हैं? और अगर गए हैं नहीं, आप आइडियलिस्टिकली मुझे बताएं या रियलिस्टिकली बताएं, आपको लगता है इतनी फिगर होगी जो बाहर होगी? जी देखो, मैं कुछ चीज़ों के बारे में तो इल्म रखता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि व्हेन यू पॉइंट आउट सर्टन मनीज कि ये एग्जिस्ट करती हैं तो लोग उसके प्रोटेक्टिव मेजर ले सकते हैं। 4 साल गुजर गए इसको पॉइंट आउट हुए, जो कि एक फॉरेन मीडिया की रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी के $200 बिलियन के डिपॉजिट बाहर हैं। हमारे उस वक्त के इसहाक डार साहब, उन्होंने, असद उमर ने ही ये सवाल भी पूछा था, उसके जवाब में उन्हें कहा हम परसू करेंगे, लेकिन 4 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों का ये पैसा है वो निहायत बेवकूफ़ होंगे कि अभी तक वो पैसा उसी जगह पे अगर आपको रखा हुआ मिल जाए। तो मैं हंच टेल्स मी कि जब स्विस बैंक्स में जाएंगे तो वो पैसा वहां से चला गया होगा, किसी ग्रैंड केमन्स में गया हो, किसी और जगह आगे चला गया, वो आगे चला गया होगा, वहां नहीं मिलेगा, ये मेरा हंच है। जहां तक दुबई का ताल्लुक है, उसका रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊं कि क्या क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ने रखा हुआ है। लोगों ने लोन लिया हुआ है बैंकों से, और वो भी इस्लामिक बैंक से लिया हुआ है। तो इस्लामिक बैंक में जिसमें लोन होता है ना, तो वो प्रॉपर्टी नाम नजर आएगा बैंक के, सही, बेनिफिशियल ओनर पीछे वो होगा, वो आखिरी कर्जे की किस्त छोड़ी हुई है, सही। उसको ट्रेस करना जो है ना वो एक काम है, लेकिन हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये नहीं है कि नहीं है, ये यहाँ बहुत सारी। ठीक है, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और अहम उस उम्मीद के हवाले से जो उस वक्त लोगों में नजर आ रही है, वो प्रैक्टिकली क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरियां उससे हो सकती हैं, इस ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक बात अभी नकवी साहब ने की जी, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एंड आई आल्सो एग्री विद दिस। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या होगा और उसके बाद एक उम्मीद ये जी आ गई है, एक अजीब सा एक एटमॉस्फेयर है कि क्या अब लोग टैक्स देना शुरू हो जाएंगे क्योंकि खान साहब की हुकूमत आ गई है, एफडीआई पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट आ गई है, एंड दे विल ट्रस्ट खान साहब, इन्वेस्टर्स इसलिए आएंगे। और क्या इसी वजह से रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान में टैलेंट आना शुरू हो जाएगा, जो ब्रेन ड्रेन हुआ था वो वापस आना शुरू हो जाएगा? ये कितने आइडियलिस्टिकली हम सोच रहे हैं, कितना रियलिज्म इसमें है, ये बड़े अहम सवालात हैं। पूछा था मैं तो सिर्फ मैं आपसे दो आपने एक छोटा सा जवाब मांगा। रिट्रीव जहांगीर तरीन का जो पैसा ऐसा है जो हम बाकी लोगों से कह रहे हैं वापस लेके आए, वो जहांगीर तरीन खुद वॉलंटरी लेके आएंगे, मुझे यकीन है। He will do it first himself and he'll make it an example। अच्छा, अगर वो ले आए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, एक सलाम तो करेंगे ना, सलूट तो मारेंगे। आपके जो फ्लैट्स हैं 8 बिलियन पाउंड्स के हैं ना वहां पे, लेकिन ये वापस लाएंगे कैसे सर? आपका सवाल जो था वो बड़ा अच्छा था। आपने कहा कि चूंकि इमरान खान आ गए, इस वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से एफडीआई भी ज्यादा आएगा, लोग टैक्स भी ज्यादा देंगे, पाकिस्तान का जो पैसा बाहर है वो भी आएगा क्योंकि क्रेडिबिलिटी होगी। सो मदीने की रियासत में, मदीने की रियासत ये नहीं कहा कि ये होगा। देखिए उन्हीं ने आपसे जवाब तो मुझे तो बोलने देना, आप तो जवाब को एमपी पे इल्जाम लगाने लगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ऐसा होगा? हर रोज हम मदीने की रियासत का रेफरेंस सुनते हैं। मदीने की रियासत में कोई जहांगीर तरीन जैसा करप्ट आदमी या हलीम खान जैसा करप्ट आदमी नहीं था, ये बिल्कुल क्लियर है। तो इधर भी गवर्नमेंट तो नहीं है ना, और अब तो हलीम खान है। दूसरी बात ये आई विश अगर हमारे पास टाइम हो तो हम जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ में एक बेसिक डिफरेंस है। दोनों को सादिक और अमीन के उससे बाहर किया था। नवाज शरीफ ने चैलेंज किया है, वो कोर्ट पे केस चल रहा है। जहांगीर तरीन ने आज जैसे हम बात करें चैलेंज नहीं किया। चैलेंज किया हुआ है। कहाँ चैलेंज किया? चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए गए ना, रिव्यू के लिए नहीं गए। कब गए? दैट इज व्हाई वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग, अदरवाइज तो आप लोग हमें कर दे। आप नीड टू बी मोर वेल इन्फॉर्म्ड। आई थिंक तो आपके ऊपर जो है ना नवाज शरीफ के को डिफेंड करते करते आपने अखबार भी पढ़ने छोड़ दिए। ये तो सारे सबको पता है, किसी भी मीडिया वाले से पूछ ले, रिव्यू के लिए डाली हुई है। वो डॉक्टर इशा साहब की किताब पढ़ के आए। एक आई विल जस्ट टेक द, देखिए मुझे जो जब पीटीआई की हुकूमत आई मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज भी जैसे आप जो भी फिरदौस साहब से भी सवाल पूछते हैं, या फिरदौस साहब तो एक बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जो नॉर्मल इनके लीडर्स हैं, दे हैव नो सोल्यूशन। देखिए बातें अब मेरे से कहलवा लें, मैं इससे ज़्यादा अच्छी तकरीर कर दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद इमरान खान। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़े लीडर है, बट बात यह है कि बातें करना इमरान खान ही की पार्लेंस में, क्रिकेट में आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए। टीम इनकी अच्छी नहीं है, करप्ट भी हैं, नाअहल भी हैं। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब को किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि मैं मिला नहीं? मैंने तो देखा है ना, उनसे सवाल पूछा कि पंजाब का सबसे बड़ा मसला क्या है, उनके राइट पर जो साहब खड़े हुए वो उनके कान में कह रहे हैं और सब सुनाई दे रहे हैं। ये क्वालिटी है? मतलब आप किस लिए कह रहे हैं कि मैं इंस्पायर हूं? मुझे एक उनका पाए खाने वाले से तो हर कोई बेहतर है। नहीं यार, अब आप अगर लेवल आप देखना चाहते हैं तो मैं शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वर्सेस दिस गाय, नहीं मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ वर्सेस दिस गाय। आ जाइए आप, मैं नवाज शरीफ के सुनाने शुरू करूं ना लतीफे, तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। लतीफे सुना रहे तो लतीफे जो मेरे साथ छोड़िए यार, तो खान साहब के भी फिर मैं काफी आप सुनाइए। ये लतीफे तो नहीं, लेकिन ये मुझे बता दें नकवी साहब, IQ की एक बात, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज की, नवाज शरीफ लास्टली ये जो मैंने सोशल मीडिया पे मैं जो पूछा चाह रहा था इनसे, जो कि भाई ये डॉलर्स, क्योंकि एक वीडियो देखी एक डॉक्टर की जो बाहर से आपने भी देखी होगी, कहता है जी मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ इस वक्त अपना और अपने डॉलर्स भी ट्रांसफर कर रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये मतलब ये एक दो ऐसे इंस्टेंसेस होंगे। अभी जो डॉक्टर जिनको बुलाया हुआ था लिवर ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में, जिनको चीफ जस्टिस ने बुलाया था, वो कहां से आए थे? अमेरिका से आए थे। सईद अख्तर साहब। मेरा ख्याल है एक तो ये रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करना कि एज इफ यहाँ कोई डॉक्टर्स या इंजीनियर या कोई और दूसरा बिजनेस बाहर से आता नहीं था, मतलब मैं कहां से आया था? साहब एक मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब देने देखिए। फंडामेंटल्स जब तक दुरुस्त नहीं होंगे पैसा नहीं आएगा। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? लोगों को उनको वो डॉलर यहाँ उस वक्त शिफ्ट करेंगे when the dollar will grow faster in Pakistan than it goes abroad.
एंड द डॉलर इज सेफर इन पाकिस्तान और इक्वली सेफ देन इट्स अब्रॉड। इसमें कोई जिसके पास पैसा होता है वो सेंटिमेंटल नहीं होता इतना, कुछ लोग होते हैं, बुनियादी तौर पे इट्स अ बिजनेस डिसीजन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न नहीं सिक्योरिटी, नो समटाइम्स इट्स सिक्योरिटी। रिटर्न नहीं देखते आदमी, कई दफा सिक्योरिटी देखता है कि पैसा किधर सबसे ज्यादा ग्रो रखने का पोटेंशियल लगता है, किधर सबसे ज्यादा सिक्योर। एक बहुत सारे मुल्क हैं कैसे, बहुत सारे जंग बॉन्ड्स हैं जिन पे रिटर्न 25, 30, 40% भी सिक्योरिटी होता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है तो लोग नहीं इन्वेस्ट। दैट्स व्हाई उस पर 25-30% रिटर्न रखा गया। द मोमेंट उसके ऊपर लोग, दोनों चीजों का एक मिक्सचर है और हर आदमी का एक एपेटाइट फॉर रिस्क है, एक एपेटाइट फॉर रिस्क है। फिरदौस साहब प्लीज, एक अब पीटीआई शुड बी स्लाइटली मोर रिस्पॉन्सिबल। ये झूठ के बेसिस पर देखा, आपने कहा 92 लाख खर्च हुए थे, मतलब उसमें 10, 50, 100 लोग होंगे जो पहले की सेरेमनीज में मौजूद होते थे। बिल्कुल एक फर्क था, इसमें सिर्फ बिस्कुट होते थे, उसमें 2 चीजें और होती थी। पूरा जहाज लेके गए, 90 लोगों को हज पे लेके गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके वजीर आजम कोशिश की कवर करें और उन तमाम चैलेंजेस का अहाता कर सकें। तरीके से आपका शुक्रिया अदा करूंगा नकवी साहब और जुबैर साहब, आपने ज्वाइन किया, सर वक्त इख्तिताम पर पहुंच रहे हैं, तो किया जी कि अहाता करें उन तमाम मसाइल का, उन चैलेंजेस का, और आपके सामने पेश करें जी कि हल क्या है और क्या वो हल हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। फीडबैक आप दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा अब तक।